बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है। मैं मौजूद हूँ बन्नू में और ईद के मौके पर हम दोस्तों ने एक ऐसी गैदरिंग का फ़ैसला किया जो 27 साल बाद, ये दोस्त जो आपको मेरे अक़ब में नज़र आ रहे हैं, 27 साल बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। 1994 में 1994 में हमने मैट्रिक किया गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 बन्नू से, और ये हमारा सफ़र कैसा रहा और पिछले 27 साल में क्या हुआ, क्या गुज़रा हमारे दोस्तों के ऊपर, ये सारी सूरत हाल आज आपके सामने रखेंगे और अपने उन पुराने दोस्तों से आपको मिलवाएंगे जो 27 साल से एक दूसरे से बिछड़े हुए थे और आज इनकी आपसे मुलाकात होगी, इन बिछड़े हुए दोस्तों की। इस गैदरिंग का अहतमाम किया है हमारे साथी, हमारे दोस्त डॉक्टर मुश्ताक साहब ने, और हमारा आगाज़ एक व्हाट्सएप ग्रुप से हुआ और सोशल मीडिया के ज़रिए एक दूसरे को हमने ढूंढ निकाला, एक दूसरे की मदद से। मुश्ताक साहब से पूछेंगे कि उनको ये ख़याल कैसे आया, क्यों आया, और उन्होंने जब ये स्टेप लिया तो उनकी मदद किस किस दोस्त ने की। मुशी डॉक्टर मुश्ताक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतहाई फ़िदा मोहम्मद आदिल साहब आपका मशकूर हूँ कि आप इतनी मसरूफ़ियात के बावजूद इस प्रोग्राम को आपने दोबारा कर दिया। एक्चुअली मेरे पास एक सिफ़तुल्लाह खान साहब आए थे एक दिन, तो दोस्तों के बारे में एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे कि यार ये फ़लाँ हमारा क्लास फेलो कहाँ पे होगा, ये क्या कर रहा होगा। तो हमने एक वो सोचा कि यार चूँकि अभी तो ये आईटी का दौर है, क्यों ना इन दोस्तों को जो है ना हम सर्च कर ले, उससे कांटेक्ट निकाले फेसबुक से। तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना परल के नाम से वो क्रिएट कर दिया। फिर 2-3 दोस्तों को जो है ना फेसबुक से उसके नंबर जो है ना हमने ट्रेस कर दिए। फिर वो 2-3 दोस्तों ने जो है ना और दोस्तों के जो है ना हमारे पास नंबर जो है ना उसने ऐड किया। तो ये सारे दोस्त फिर इस तरह जो है ना इकट्ठे हो गए और माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई कि सारे दोस्तों को जान के कि हमारे जितने भी क्लास फेल होते हैं, एक तो ये था कि हमारा क्लास जो था इंतहाई टैलेंटेड लड़कों से भरा पड़ा था। और मैं स्कूल के ज़माने ही से मैं ये सोच रहा था कि ये सारे मैक्सिमम तकरीबन 90-95% जितने भी हमारे क्लास फेल हुए वो इंशाल्लाह बहुत अच्छी जगह पे उनकी पोस्टिंग होगी। तो आज 26-27 साल के बाद मैं यकीनन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारे दोस्तों को देख के जो है ना बहुत अच्छी पोजीशंस पे जो है ना वो काम कर रहे हैं। बास जो है ना बैंक मैनेजर है, बास जो है ना प्रेस में काम कर रहे हैं, जिस तरह फ़िदा मोहम्मद आदिल साहब जो है ना प्रेस में काम कर रहे हैं, इस तरह हफीज़ साहब जो है ना, सिफ़तुल्लाह खान साहब जो है, ये लेक्चरर्स प्रोफेसर साहबान हैं, कॉलेज जो है ना उन्होंने ज्वाइन किया है। कुछ हमारे दोस्त आसिफ साहब जो है ना वो ठेकेदार है, कुछ जो है ना पुलिस में गए, शकियात साहब ISI हो गए। यानी जितने नालायक स्टूडेंट्स थे वो सारे प्रोफेसर बन गए। नहीं, ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले ही कहा कि हमारे क्लास में माशाल्लाह हीरे थे। और ये जो नाम मैंने जो ग्रुप का वो किया, ये भी परल के नाम से कि ये मोतिया ही थी। तो शुरू से ये लोग जो है ना A1 ग्रेड के स्टूडेंट रहे, क्योंकि मैट्रिक में और 8th में जो है ना इनको बहुत सारे स्कॉलरशिप्स मिले। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये नालायक थे, ये तो मेरे ख्याल में काफ़ी टैलेंटेड लोग थे। यही वजह है कि कुछ हमारे स्पोर्ट्स की क्लास फेलो जो है, जिस तरह समीनुल्लाह और लैक ज़मान है, वो आजकल माशाल्लाह पाकिस्तान वॉलीबॉल की कोचिंग कर रहे हैं। तो ये कोई मामूली काम तो नहीं है, बहुत बढ़िया वो है। हमारे दूसरे साथी क्लास फेलो आसिफ अली शाह, 27 साल बाद हमारी इनसे मुलाकात हुई है और इनके आजकल जो इनका हेयर स्टाइल है वो पुराने वक्तों में नहीं होता था इस तरह, जब ये बच्चे हुआ करते थे। आसिफ अली शाह से एक वाक़या हम सुनना चाहेंगे। एक जब आधी छुट्टी होती थी, जिसको आजकल के ज़माने में ब्रेक कहा जाता है एक भैंस खुली थी किसी से। ये तो बड़ा अजीब सा सवाल आपने पूछा है। बहरहाल वो मैं अपने ग्रुप में एक ऐसा दोस्त है मेरा इनाम, उसको मेरे ख्याल में सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल के साथ याद है और उसकी जो मेमोरी है वो काफ़ी हद तक जो है वो मेरे से ज़्यादा मजबूत है।
उसका जवाब तो वो दे देगा। बहरहाल ये कि आज यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो ग्रुप यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, यकीनन मैं तो ख़ुद बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आज जब सारे दोस्त यहाँ पे मिल के एक दूसरे के साथ दोबारा जो है ना हम इलेक्शन की हर जगह पे अपना अपना बंदा जो है ना वो एक मुआशरे में अपने रोल के हिसाब से ड्यूटी दे रहा है। ग्रुप का बेसिकली जो मेरे जहन में एक मकसद होना चाहिए, यहाँ पे जितने भी सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं, अभी ज़ाहिर बात है हर किसी की इस मुआशरे में अपनी रोल के हिसाब से उसका हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की वेलफेयर का सोचें। जो दोस्त इस तरह है जो माशी लिहाज से या बिलफर्ज जिस लिहाज से इस फील्ड में यानी ग्रुप में जितने भी बंदे इसको मतलब कंपनसेट कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये मेरा फ़र्स्ट टास्क जो मेरे जहन में जो एक बात आ रही है कम से कम कि ये होना चाहिए। कुछ दोस्त इस तरह होंगे जो अच्छे अच्छे पोस्टों पे है, मतलब ज़ाहिर बात है हर किसी का हक होता है अपने यार में, लेकिन अपनी दोस्त का एक बहुत हद तक एक क्या कहते हैं कि फ़र्ज़ होता है उसके ऊपर कि वो इसके बारे में सोचे, कम से कम उसकी वेलफेयर को सोचे, उसको आगे लेके आए, उसको पुशअप मिले। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी एक चीज़ होगी हमारे लिए, और इंशाल्लाह सभी दोस्त खुश भी होंगे, वो भी आगे किसी के साथ फिर अच्छा कर सकते हैं अगर उसको ऐसा मौका मिले और वो माशी लिहाज से मतलब एक स्टेबल लाइफ गुजार रहा हो, तो हर एक के साथ वो इंशाल्लाह वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरी तो इस महफ़िल में आने का मकसद ये भी था कि दुआ सलाम भी हो जाए, लेकिन ज़्यादातर एक दूसरे के साथ अपनी लाइन को शेयर करके एक दूसरे की हेल्प आउट का बहुत ज़्यादा मैंने हो गया। साथी यहाँ पर मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? नसीब दराज। नसीब आपने कहाँ से मैट्रिक किया है? नंबर 2 से। नहीं तो इसमें हंसने की क्या बात है? मैं नहीं हंसा, आपके लिए हंस रहा हूँ। अब बहुत अच्छे लग रहे हैं। बात सुने जी, यानी जब आप नंबर 2 स्कूल से आपने मैट्रिक किया है, जी। कौन सी क्लास में थे आप? मैं चौथी से गया था। चौथी क्लास से मैं नंबर 2 में मैंने दाखिला लिया, मैट्रिक तक नंबर 2 में रहा। नहीं तो हम जब जितने साथी यहाँ पे बैठे हुए ये बगैर दाखिले के वहाँ पे पढ़ रहे थे क्या? सब दाखिले में थे। नहीं, आप बैग कौन सा लाते थे? बैग नहीं, वो एक कपड़े में लपेट के जिस तरह किताबें कापियाँ, और आजकल वो एक बड़े बड़े बैग होते हैं, किस तरह से किताबें लाते थे आप? बस्ता, आम बस्ता था। ठीक है, ये हमारे दोस्त नसीब दराज हाफिज़ तैयब अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, उस ज़माने में हम देखा करते थे कि जब सरकारी असातिज़ा स्कूलों में पढ़ते थे तो उनके बच्चे भी उन्हीं स्कूलों में पढ़ते थे। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल सरकारी असातिज़ा के बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, ऐसा ही है? ये 100% सही नहीं है। आज से बहुत से सरकारी असातिज़ा हैं कि जिनके बच्चे जो है ना वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, तो ये तो अगर इनका इत्तेमाद है सरकारी स्कूल पर, इत्तेमाद होना भी चाहिए क्योंकि उनका स्टाफ जो है वेल क्वालिफाइड और जो है ना अच्छे बहरहाल उनका ऐसे बहुत से, मेरा खुद अपने बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और हमारे साथ बहुत से ऐसे बच्चे हैं असातिज़ा हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है, और कि मतलब सिर्फ इतना होता है कि सरकारी असातिज़ा से मेरी दरख्वास्त है कि एक मैट्रिक या FA पास आदमी लड़का जब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है तो कितनी लगन से कितनी मेहनत से पढ़ाता है, और वो ऐसे मतलब आम बच्चों पर मेहनत करके और उसके बाद वो बच्चे पोजीशन लेते हैं, तो वही बंदा जब सरकारी अपॉइंटमेंट उसकी होती हैं और वो सरकारी टीचर बन जाता है, तो उसको चाहिए कि अल्लाह की नेमत उस पर हो गई, अल्लाह का इनाम हो गया, तो सरकारी स्कूल में भी उसी तरह उसको मेहनत करना चाहिए। बहरहाल ये ज़रूरी नहीं है कि सारी सरकारी असातिज़ा के जो ना उसके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े। बहुत से ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि उनके बच्चे जो है ना सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और फिर अच्छी अच्छी पोजीशन भी लेते हैं।
हमारे एक बहुत शरीफुल नफ्स और कम गो हमारे क्लास फेलो वहीदुल्ला मेरे बेंच फेलो भी थे और अक्सर साथियों से इनकी भी 27 साल बाद मुलाकात हुई, हमारा तो रब्ता था। कितना फ़र्क आपको नज़र आ रहा है? आज का माहौल आप देख रहे हैं, आप तो और हम तो बैठते भी पहली रो में होते थे, तो पीछे जो कुछ हो रहा होता था वो हमें नहीं पता चलता। मेरे लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि एक तो मैट्रिक के बाद मैं जब बनू से चला गया तो वापसी पे मेरा वाकई बहुत ही कम लोगों से रब्ता रहा था, तो इसलिए मेरे लिए तकरीबन सारे बहुत ही मुख्तलिफ है। मतलब वो मेमोरी डेफिनेटली है, लेकिन मुझे सारे जो है ना बिल्कुल नए नए लग रहे हैं। इस तरह उस पोजीशन में नहीं लग रहे जिस तरह हम मैट्रिक में साथ होते थे और देखा करते थे, तो मेरे लिए बहुत बड़ा डिफरेंस है। डॉक्टर नईम साहब यहाँ पर मौजूद हैं और डॉक्टर नईम साहब जब बच्चे हुआ करते थे तो बहुत स्मार्ट हुआ करते थे, आजकल भी माशाल्लाह बहुत स्मार्ट हैं, इसकी वजह क्या है? बस सिर्फ वॉक नहीं करते, खाते पीते रहते हैं, तो इसी वजह से स्मार्ट रहे हैं हम। और करते क्या हैं आजकल? आजकल लाइफस्टाइल डिपार्टमेंट में रिसर्च ऑफिसर हूँ और इसके अलावा कंसल्टेंसी दे रहा हूँ मुख्तलिफ कॉरपोरेट सेक्टर में जो डेयरीज है उनको। वो जब आप 9th 10th में होते थे या 7वीं 8वीं में होते थे, कोई ऐसा वाकया जो आपको याद हो? हाँ, बस एक वाकया याद है कि जब भी हम वो जाते थे सुखाड़ी जबार की तरफ इधर हम निकलते थे तो ज़हूर होता था, मैं था, हाफिज ताइब था, तो जो लड़का था हमारे साथ था हम उसको कहते थे अगर नमाज आपने बजमात पढ़नी है तो हमारे साथ ना हो, नहीं तो हमने तो बगैर जमात के पढ़ के इधर घूमने फिरने जाना है। ठीक है, काशिफ साहब मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आजकल क्या करते हैं काशिफ साहब? प्राइवेट स्कूल चला रहा हूँ ज़ाती गांव में, अलमोमिन पब्लिक हाई स्कूल अमनी हनीफ, और इसके अलावा जो प्राइवेट यूनियन स्कूल यूनियंस हैं उसमें भी कैबिनेट का मेंबर हूँ। अच्छा, तो मतलब फीसें बड़ी बड़ी वसूल करते हैं? नहीं, देहाती इलाका है उसमें जाहिर बात है कि जैसे देश वैसे बेस, लोग गरीब होते हैं तो फीसें भी नॉर्मल लेते हैं। ऐसी सिटी है नहीं, शहर है नहीं कि बड़ी बड़ी फीसें वसूल करें। ठीक है, हमारे दूसरे दोस्त यहाँ पे इनाम खान मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे। इनाम साहब का एक वाक़या मुझे याद है कि एक हमारे उस्ताद हुआ करते थे यूसुफ खान साहब उनके सामने इनाम साहब जो है हमारे दोस्त बेहोश हो गए थे और एक मोटी सी गाली भी दी थी। वो गाली याद है आपको? बताना नहीं है आपने, याद है? गाली बिल्कुल याद है, आज भी इस तरह याद है जैसे अभी वो वाक़या गुजरा हो। तो इंशाल्लाह तो हुआ क्या था वो बता। ये था कि गर्मी का मौसम था बेसिकली, और कुछ सवाल दिए थे मैंने याद नहीं किए थे, तो मुझे पनिशमेंट मिली, तो उस वक्त जैसे मैं बेहोश हो गया, लेकिन उसको गाली बहुत तगड़ी दी थी। हाँ, अभी भी तो आपने बहाना बनाया था? ये बहाना ये बनाया था कि गर्मियों के दिन थे, हम सारा दिन नहाने के लिए गए थे, उधर डेयरी फार्म था हम कैंट के अंदर, तो मैंने वो सवाल याद नहीं किया था, अभी भी मुझे याद है। तो सुबह वो जब वो पूछने लगा तो मुझे नहीं आ रहा था, उसने मुझे जो है ना 2-3 थप्पड़। कल तक ठीक हो जाता था फिर। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर नईम से हमारी बात हुई, इनसे मोटरसाइकिल आपने चोरी की थी उस ज़माने में? सर वो तो चोरी तो नहीं की थी, वैसे मजाक हमने मतलब उसकी वो वाक़या ज़रा सुनाए ना। बात ये कि ये मेरे ख्याल में 2002-2003 का वाक़या है। हम बेरोज़गार थे उस टाइम, तो हम 10 चौक में जाया करते थे वहाँ पे,
जो वहाँ पर इश्तिहार लगे होते थे मुख्तलिफ़ मुलाजमतों के लिए, तो हम फ़रहाद और मैं सारे इस तरह रोज़ाना के तौर पर इस तरह जाया करते थे। तो एक दिन नाइम आ गया, मतलब है कि उन्होंने मोटरसाइकिल खड़ा किया तो हमने देख लिया दूर से, तो वो इश्तिहार देख रहा था, तो फ़रहाद ने थोड़ा आगे उसका मोटरसाइकिल जो ये रानो म्यूज़िक सेंटर की तरफ से उसको ले गया। तो उन्होंने जब पीछे देखा तो मोटरसाइकिल नहीं था, हालांकि मोटरसाइकिल तो 2 कदम पे था ना। तो नाइम साहब ने इस तरफ ये जो चौक बाज़ार है वहाँ ये सिटी का जो थाना था वो ये तहसील पुराना सिटी वो तहसील बाज़ार में था, तो ये भाग गया बाज़ार में इस तरह। तो मैंने इनको कहा फ़रहाद को कि यार ये तो पागल हो गया कि इसको क्या हो गया। बहरहाल हमने ये जो मीठू मछली वाला था ना, तो हम दोनों ने उसको वहाँ तक मतलब है उसको हमने उसको आवाज़ लगाई कि नाइम रुक जाओ, क्या मसला है आपके साथ। यार कोई किसी ने मोटरसाइकिल चोरी की। तो फ़रहाद चला रहा था मोटरसाइकिल, तो उन्होंने कहा कि ये आपका मोटरसाइकिल है ये, तो उसने कहा कि ये मेरा नहीं है। हमने कहा कि ये है आपका, ये भाग रहा था। तो अभी तक इन 20 सालों में इन्होंने हमें नहीं ये बताया कि ये रिपोर्ट करने जा रहा था या चोर के पीछे भाग रहा था। तो ये आज हमें बता दे इस हुजरे में कि ये रिपोर्ट करने जा रहा था या मतलब है कि चोर के पीछे भाग रहा था। बस ये राज ही रहेगा। मलक इकबाल नवाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मॉनिटर भी हुआ करते थे। कैसा लग रहा है आपको 27 साल बाद ये मुलाकात? जी मेहरबानी आप लोगों का, जो बड़ी मेहरबानी है कि आपने जो है ना मुझे मौका दिया है। तो फील तो मैं जो है ना वो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि 27 साल के बाद जो है ना वो सारे तकरीबन क्लास फेलो है जो है ना वो सारे इकट्ठे हो रहा है। और मुझे फ़ख्र भी है क्योंकि इसमें तकरीबन हर फील्ड के जो है ना वो बंदे माशाल्लाह ये अपनी अपनी फील्ड जो मैं ना मतलब ये काफ़ी वो माने जाते हैं ना, तकरीबन हर फील्ड का जो है ना इधर ही बंदा मौजूद है। काफ़ी जो है ना वो मुझे अच्छा लग रहा है और मैं फ़ख्र करता हूँ ना। आप ठीक है, बहुत शुक्रिया। ज़हूर ख़ान सिविल सेक्रेटेरिएट पेशावर में होते हैं और आप मैंने सुना है फ़िदाउल्लाह के क्राइम पार्टनर रहे हैं। नहीं, थोड़ा मैं पार्टनर था उसका, लेकिन सरगना ये था हमारा। हाँ, सारी प्लानिंग इसकी थी, बस हमें बेवकूफ़ बनाकर हमसे काम करवाया करते थे। तो आप बेवकूफ़ बन जाया करते थे? हम बन जाया करते थे यार, बस पता नहीं क्या हो जाता था हमें। सिफ़तुल्लाह ख़ान साहब मौजूद हैं, हमारे प्रिंसिपल साहब हुआ करते थे, एहसानुल्लाह ख़ान साहब, अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए। सिफ़तुल्लाह साहब, कैसा लग रहा है? आज की महफ़िल कैसी लग रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िदा आदिल साहब, बड़ी मेहरबानी सब दोस्तों की, सब क्लास फेलों की। तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि तकरीबन इतने क्लास फेलो जैसा कि आप लोगों ने फरमाया कि 27 साल बाद 26 साल बाद हम सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और देख के फ़ख्र भी महसूस हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे क्लास फेलो जो हैं माशाल्लाह सब, जिस तरह मलक इकबाल ने कहा कि सब अपने फील्ड में के माने हुए ऑफिसर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, जैसा कि आप ख़ुद हैं। तो बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ मैं। शुक्रिया जी। हफीज़ुल्लाह साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे। मुझे तो पूरी तरह पता नहीं है, जिस तरह मेरा यानी मुझे नसीब दराज का पता नहीं है, हफीज़ुल्लाह साहब आपका भी पता नहीं, क्या करते हैं आजकल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो आजकल इंशाल्लाह गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, और मैंने अपने फील्ड में PhD किया हुआ है। यानी अपनी क्लास में आपकी बहुत इज्जत है? क्लास में पहले तो बहुत ज़्यादा थी। आज से पहले 27 साल पहले की अगर आप बात कर रहे हैं ना, लेकिन इसके बाद तो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। हाँ, तो इंशाल्लाह हम बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों पर फ़ख्र कर रहे हैं और हमें बहुत खुशी हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसा हम 27 साल पहले एक क्लासरूम के अंदर बैठा करते थे, तो इस तरह आज भी लग रहा है कि सारे जो है चूँकि दोस्त आए हुए हैं तो हम एक क्लास की तरह जो है लग रहा है। आपको अपने असातिज़ा के ऊपर भी फ़ख्र है? जी, अब
और आपके स्टूडेंट्स को आपके ऊपर भी फ़ख्र है? इंशाल्लाह हमारे स्टूडेंट्स तो काफ़ी आगे जा चुके हैं और हमारे स्टूडेंट्स में जो है बहुत सारे लोगों ने CSS PMS वगैरह जो है ये कर चुके हैं। तो हम जिस तरह हम अपने असातिज़ा पर फायर करते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो भी हम पर फायर करेंगे। और पढ़ाने का जो सिलसिला है वो घर में भी जारी है? नहीं, घर में तो हम नहीं पढ़ाता, हमें पढ़ाई की जाती है। अक्सर जो हमें पढ़ाया जाता है, तो ज़ाहिर बात है कि हम तो क्लास के अंदर पढ़ाते हैं, घर में हमें पढ़ाया जाता है। सुना है आपका ज़्यादा वक्त जो है लकी मरवत में गुजरता है? ज़्यादातर वक्त तो नहीं गुजरता, लेकिन 1 बजे के बाद जो है मैं फिर दिन के 1 बजे के बाद लकी मरवत में होता हूँ। ठीक है, मेरे बेंच फेले होते थे फरहाद अली, और उस ज़माने में इन्होंने अपने नाम के साथ तैमूर भी लगाना शुरू किया था। डाइजेस्ट वगैरह पढ़ते थे उस ज़माने में? नहीं, बस ऐसा ही लगाया था। नहीं, ऐसे तो नहीं लगाया था ना, ऐसे ही पसंद आया था। तो फरहाद अली तैमूर तो किसी किरदार का नाम था। वो तो अलग बात है ना, मैंने तो अपनी पसंद से लगवाया था। अच्छा, आजकल क्या कर रहे हैं? आजकल मैं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हूँ, मैं कॉस्मेटिक में काम करता हूँ जी। नहीं तो कॉस्मेटिक क्या मेकअप वगैरह करते हैं या? वो वाला नहीं, मतलब जैसे फेस ट्रीटमेंट होता है, स्किन रिजुनेशन होता है, फेस PRP है, बालों की PRP है, इस तरह के, मतलब ये कॉस्मेटिक में आता है, लेकिन ये मेडिकल से रिलेटेड है। तो आपने अपने बाल खुद लगवाए हैं? जी, अपने ही क्लिनिक में लगवाए हैं। लगवाए हैं या लगाए हैं? खुद लगवाए हैं, खुद से तो नहीं लगा सकते ना। जी। शेर अली बाज साहब, मलिक शेर अली बाज साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे मुख्तसरन। 94 और 95 के बाद हमारी मुलाकात नहीं हुई, इस दौरान क्या मसरूफियात रही आप? आजकल हमारी मसरूफियत जो एक तो ज़मींदारी है हमारी अपने, और दूसरी इलाके की सतह पर हम जरग सिस्टम है वतन की इलाके की जो रिवायात के मुताबिक लोगों के मसाइल आजकल ज़्यादा उसमें दिलचस्पी लेते हैं। अक्सर तानों में हमारे मसलती कमेटियों का वजह से जो हमारे इलाके के मसाइल होते हैं उसमें किरदार अदा करते हैं। जरगे वगैरह करते हैं? हाँ, ये पैसों के बगैर? पैसे नहीं, ये भी झूठ नहीं बोल सकता, पैसे भी लेते और पैसे के बगैर भी करते हैं। जो हाँ, जिस मसले का ताल्लुक पैसे से होता है उसमें पैसे लेते हैं, जिसका मतलब खून खराबी से होते हैं उसमें बगैर पैसे का कमीशन बन जाती है। नहीं, इसमें कमीशन नहीं लेते, प्रॉपर्टी भी लेते हैं कमीशन। आबिदुल्ला साहब से हम बात करेंगे, लेकिन उनसे बात हम आखिर में करेंगे। जावेद खान, शेर व शायरी का शगफ जो है आज तक जारी है? हाँ बिल्कुल, अदब से ताल्लुक़ है तो लाजमन अदब का बंदा इस लाइन से। तो उर्दू शायरी करते हैं, पश्तो शायरी? नहीं, पश्तो शायरी। तो 1-2 शेर अगर हो जाएं पश्तो के, 1 या 2? ठीक है, वो मैं आपको सुनाऊँगा, लेकिन एक बात मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगा, आपकी मर्ज़ी नहीं होगी। वो ये कि मैं हमज़ाबा के एक दो शेर वो सुना चाहता हूँ। पप्रदेश बा खबर पुख्तुन का, पप्रदेश बा खबर पुख्तुन का, बेला बला सौदा हो मजनून का, और खपल जबा खपल तहजीब बता चशागड़े बलगिरतिया दादा से का मशुंदुन का। मैं फ़िदा मोहम्मद और उसके जो कैमरामैन है आतिक भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस ईद के मौके पर हमारे गैदरिंग में इस प्रोग्राम को बनाने के लिए टाइम दे दिया। मैं इस लाइव प्रोग्राम से ख़ासूसी तौर पर जो हमारे कुछ बंदे हैं यहाँ पर मौजूद नहीं है, ज़ाहिरुल्लाह जो कि UK में है, सफदर कुरैशी अमेरिका में है, हिज़्बुल्ला, काजी फवाद, और इसके अलावा मुज़ाहिर बुलबुल, कुछ और बंदे हैं जो अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है। उनके नाम कौन? हिज़्बुल्ला बता दिया है, उसको भी ख़ासी तौर पर मैं ईद का मुबारकबाद देता हूँ। इस मौके पर हम उनको बार बार याद करते हैं, बार बार याद किया हमने और याद करते रहेंगे इंशाल्लाह।
वो हमसे बुले नहीं हैं। अच्छा, आपकी दुकान पे दोस्त आया करते थे तो वो देसी घी भी पी लेते थे और डालडा घी भी पी लेते थे, ये क्या चक्कर था? ये तो सब लोग असली घी पी लेते थे, लेकिन एक सिर्फ था कि वो गलती से उसने जो हमारी होती डालडा घी उसने पी ली थी एक दफ़ा, तो वो बार बार वो बात दोहराते हैं। ठीक है, दाऊद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पूरे 27 साल बाद मैंने इनको देखा है और माशाल्लाह लंबी दाढ़ी। क्या कहेंगे आज की महफिल के हवाले से? बस अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इन सब साथियों का खसूसन मुश्ताक अहमद साहब जो कि आजकल डॉक्टर है, इसका मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे बंद नचीज़ को इस महफिल में बुलाया। और इसके अलावा और जो साथी है उनके साथ 1989 से लेकर 94 तक हम एक स्कूल में पढ़ रहे थे। माशाल्लाह भाइयों जैसा वक्त गुजारा है। और जो है अभी कुछ चेहरे तो ऐसे हैं कि जो बनो बाज़ार में नज़र आते थे, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं जो अभी तक 27 सालों के बाद मैंने आज पहले देखे, जिसमें फ़िदा मोहम्मद भी शामिल है, मुश्ताक अहमद भी और वहीदुल्लाह भी। तो जो है ना, ये चेहरे देखकर 27 सालों के बाद देखकर जो है ना मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि दोस्त भी ऐसे होते हैं जैसे भाई। तो इस काफ़ी अर्सा 27 साल की कसीर अरसा के बाद जो मेरी मुलाकात हुई, तो इस पर मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं इन सब का मशकूर हूँ। लेकिन कम किस्मत से हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो इस महफिल में शिरकत ना कर सके। तो ये है कि अगर कोई ऐसा महफिल बनाया जाए कुछ अरसा बाद कि वो भी शरीक हो जाए, तो इस महफिल का हुस्न दोबाला हो जाएगा। तो आखिर में जो है मैं फिर आपका, अतीक साहब का और सब साथियों का बहुत मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया। हमारे बहुत मीठे साथी सरफराज खान, हाजी सरफराज साहब की मिठास की वजह यह है कि उनकी मिठाई की दुकान हुआ करती थी और स्कूल से छुट्टी के बाद आप वहाँ पे बैठा करते थे। आजकल क्या करते हैं? आजकल तो तकरीबन मैं दुकान से फ़ारिग हूँ। अभी तकरीबन मैं इस्लामाबाद में शिफ्ट हुआ हूँ, 1 महीना हो गया है और उधर इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उधर सेटअप हो जाए। और एक छोटा सा दुकान भी मैंने उधर लिया हुआ है। अच्छा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन ये 94-95 में हमने मैट्रिक पास किया था और इससे पहले तकरीबन ये 5वीं से लेकर मैट्रिक तक जितने भी वो हमारे स्टूडेंट थे, हमारे क्लास फेलो थे, उनसे मुलाकात हुई है। बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हुई यकीनन। और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि जो अभी इधर हमारे पास जो साथी है और उनके कांटेक्ट नंबर नहीं है, उनके साथ भी हम रब्ता कर लें इंशाल्लाह। उनके साथ भी रब्ता करेंगे और उनको भी कोशिश करेंगे। हमारे साथियों के कुछ मेहमान भी यहाँ पे और हमारे जो एक और दोस्त शाकियास खान, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा कद पाया है उन्होंने और हीरो की तरह लगते हैं। शाकियास साहब, आज की महफिल के हवाले से क्या कहेंगे? थैंक्स अ लॉट फ़िदा आदिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके सवालात का कि मुझे मौका दिया गया। मैं कहता हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं बैरून मुल्क में है, कोशिश वो करे जो हमारे क्लास फेल होते हैं 94 में। कुछ हमसे भूल भी गए होंगे, 27 ईयर्स हो गए ना, उसको भी चाहिए कि वो डॉक्टर मुश्ताक साहब के से रब्ता कर ले। वो एडमिन है हमारे व्हाट्सएप का, हमारे व्हाट्सएप में शामिल हो जाए, कोशिश करें ना। फिर भी अगर कोई ऐसे हो जिसका जिक्र जावेद साहब ने ना किया हो, कुछ ऐसे क्लास फेलो है जो बैरून मुल्क में हो, ये वीडियो देख रहे हो और हमसे इंसान है 27 साल हो गए, भूल गए हो, उसको भी चाहिए हमारे साथ इन ग्रुप में जिसके भी उसके नंबर है उससे रब्ता कर ले और हमारे व्हाट्सएप में शामिल हो जाए। आबिद साहब से एक मदद हम लेंगे, कुछ हमारे साथी चुप गए हैं और आबिद साहब आपको लग कैसा रहे जाते जाते?
यार जी मुझे इतना ज़बरदस्त लग रहा है, यकीन मानो जैसे कि मेरी दूसरी शादी हो रही है। इतना मज़ा आ रहा है, इतना खुशी हो रही है मुझे कि मैं क्या बताऊं। यकीन मानो बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सारे दोस्त इकट्ठे हुए और बहुत मज़ा आ रहा है। और अभी यहाँ पर कुछ शेर बैठे हुए हैं, कुछ शेर बैठे हुए हैं, लेकिन बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए प्लीज़। खलीक शेदा खलीक शेदा खलीक शेदा। ये फिदा भाई हमारे वॉलीबॉल के सीनियर प्लेयर है पाकिस्तान लेवल पे, सीनियर मोस्ट प्लेयर। अच्छा इस तरह समझो सीनियर मोस्ट। ये हमारे समीउल्लाह भाई हमारे पुराने दोस्त हैं, क्लास फेलो हैं 94-5 के। यहाँ पर बैठ जाएँ प्लीज़, यहाँ पर बैठ जाएँ आप। इस हम इस प्रोग्राम के मुतालिक और इन दोस्तों के मुतालिक, इस गैदरिंग के मुतालिक उनके तसरात मालूम करते हैं कि वो क्या क्या फरमाते हैं। तो समीउल्लाह भाई बिस्मिल्लाह करें। समीन साहब से पूछेंगे कि आज की महफ़िल के हवाले से इनके क्या तासुरात हैं, मुख्तसर अल्फाज में। जी हमारे जो साथी हैं समीनुल्लाह साहब, वो जिस तरह स्कूल के ज़माने में शर्मीले हुआ करते थे, देखें आज देखें ये मनाजिर देखें आप, ये देखें आप। ये हमारे अतीक साहब हैं। अतीक साहब क्या कहेंगे, क्या तासुर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अतीकुर रहमान है। ये जो आज गैदरिंग हुई है, हमारे जो पुराने क्लास फेलो थे 20-25 साल पहले, उनकी गैदरिंग थी। मुश्ताक साहब और नईम साहब, फिदा मोहम्मद साहब की जो कोशिशें हैं, उनकी वजह से हम आज यहाँ पे एक बार फिर जैसे क्लास में इकट्ठे होते थे, आज एक बार फिर हम इकट्ठे हो चुके हैं। वस्सलाम। नसीम खान क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह 150 प्रोग्रामों से माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, क्योंकि हम तकरीबन 20-25 साल के बाद एक मरतबा फिर इकट्ठे हुए, बहुत इंजॉय किया। ईद का तीसरा दिन है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे कि ऐसे मौके फिर ज़िंदगी में है। बहुत शुक्रिया। अतीकुर रहमान ने हमारे साथ आज हेल्प की इस सारी वीडियो को बनाने के हवाले से, और उनसे हम बात भी करेंगे। यहाँ में मलिक शेर अली बाज साहब के मेहमान क्या कहेंगे आज? ऐसी महफिल कभी आपने बन्नू में देखी शम्स साहब? नहीं सर, अभी तक तो मैंने नहीं देखी है, लेकिन ये महफिल जब देखी तो इसमें बाज़ मेरे टीचर्स भी है और बाद में उसका कोलीग भी रहा हो, और बस इसी तरह बिल्कुल महसूस हो रहा है जब इन दोस्तों को देख लिया कि जैसे ये चौथी क्लास के वैसे भी स्टूडेंट हो या 5th क्लास के, इसी तरह लग रहे हैं। इसके गपशप और इसके नाज और नखरे ये सारे इस तरह लग रहे हैं। बिल्कुल ये हमारी बचपन की यादें हैं। और नईम साहब आप ज़रा बाहर आएँ, आपसे भी दो हाथ हो जाएं। हमारी ये महफिल जो जमी हुई है, और इस महफिल में हमने अपने दोस्तों के जो अज़ीज़ व अकारिब फ़ौत हुए इन 27 सालों में, और उनके लिए हमने दुआए मग़फ़िरत भी की है। नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब क्या कर रहे हैं आजकल? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नईम ख़ान है। मैं यूईटी पेशावर बन्नू कैंपस में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ सिंस फ्रॉम 2003। और रिसेंटली अभी मैंने PhD कंप्लीट की है कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद से, और अभी मैं वहाँ पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। जी कैसा लग रहा है आज की महफिल, कैसी लग रही है आपको कि कितना खूबसूरत? और जो लोग इस तरह की गैदरिंग करना चाहते हैं 25 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद, उनके लिए क्या पैगाम है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का बहुत एहसान है कि इस तरह की बहुत कम गैदरिंग लोगों ने देखी होगी कि 27 साल बाद इस तरह के सारे दोस्त इकट्ठे हो जाएं, और उसके लिए प्लानिंग करते हैं तकरीबन 1 महीने से। कोई पेशावर में है, कोई इस्लामाबाद में है, कोई कहाँ पे, कोई काम है, और इतनी गैदरिंग के लिए वो पुरजोश हो के अभी हमारे जो दोस्त है डॉक्टर नईम साहब, दूसरा जो बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री का डॉक्टर है, वो वहाँ पेशावर से तकरीबन सुबह रवाना हुई, यहाँ पर तकरीबन 10 बजे तक पहुँच गया। इस तरह बहुत सारे दोस्तों ने बहुत ज़रूरी काम थे वो छोड़ दिए, लेकिन वो सोच रहे थे कि सबसे पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही कि हम दोस्तों के साथ मिल बैठ लें और गपशप लगा लें। अतीक साहब मौजूद हैं, अतीकुर रहमान साहब। हमारा राब्ता, मेरा ख्याल है कि मेरा कम अज़ कम सबसे ज़्यादा राब्ता अतीक से हुआ है। क्या कहेंगे इस महफिल के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत अच्छी महफिल हमने
अरेंज की है। ये सारे स्कूल के फ्रेंड्स हैं और जो फ्रेंड मौजूद हैं वो तो मौजूद हैं, जो नहीं है वो उनको हम इनवाइट करते हैं कि व्हाट्सएप पे हमारे साथ कनेक्ट हो के जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें हमारे साथ शामिल हो के यादगार बनाएं, जो जितने इवेंट्स हैं उसको यादगार बनाएं। बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान साहब से हमारी बात हुई और आखिर में हम नसीब दराज साहब से भी बात करेंगे और हम चाहेंगे कि हाफिज़ साहब जो हैं, हाफिज़ साहब एक दुआ के हमारे लिए इख्तितामी। हाफिज़ साहब एक इख्तितामी दुआ हाफिज़ तैयब अली शाह साहब करेंगे और इस दौरान हमारे जो अज़ीज़ व अक़ारिब फ़ौत हुए हैं उनके इसाले सवाब के लिए भी ख़ुसूसी दुआ फरमाएँ। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे जितने भी ख़ताएँ हैं, या अल्लाह गुनाह हैं, या अल्लाह हम तो बहुत सियाकार हैं, हम सबको माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्तों के रिश्तेदार फ़ौत हो गए, ए अल्लाह सबको जन्नतुल फ़िरदौस में आला दराजात या अल्लाह नसीब फरमा। ए अल्लाह हमारे जितने ये 27 साल में जितने भी हमारी फौतगियाँ हुई हैं दोस्तों की और हम ना जा सके और हम उनके लिए दुआ ना कर सके, ए अल्लाह हम आज उनके लिए इज्तिमाई दुआ कर रहे हैं। ए अल्लाह सबको या अल्लाह बख्श दे और सबके गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे जितने भी यहाँ दोस्त जिनकी जितनी परेशानियाँ हैं सबकी या अल्लाह परेशानियाँ खुशहालियों से तब्दील फरमा। ए अल्लाह जो जितने जिस फील्ड में हैं, या अल्लाह हम सब हमारे सारे दोस्त जो है जिस फील्ड में काम कर रहे हैं सबको अपनी फील्ड में तरक्की अता फरमा। या अल्लाह जिनकी कुछ मसाइल हैं, या अल्लाह हमारे दोस्तों के उनके मसाइल को हल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। ये जो सिलसिला हमने आज बन्नू में किया, बहुत सारे शहरों में, दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में ये सिलसिला चल निकला है सोशल मीडिया के ज़रिए। आप भी अपने प्यारों को, अपने बिछड़े हुए दोस्तों को ढूंढिए और इसी तरह की गैदरिंग कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। आपका बहुत शुक्रिया। Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm
seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I had.